गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका अनुराधा राजपूत और मैं आज आपको विज्ञान के पाठ 10 गति एवं दूरियों का मापन पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। इस पाठ में सबसे पहला प्रश्न है, वायु, जल और थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, सभी परिवहनों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज। जल परिवहन, नाव, जहाज। थल परिवहन, रेलगाड़ी, बस। इसके बाद प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का 1 मीटर में डैश सेंटीमीटर होते हैं। इसका जवाब है 100 सेंटीमीटर। ख 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं। इसका जवाब है 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ग झूले पर किसी बच्चे की गति डैश होती है। तो झूले पर किसी बच्चे की गति आवर्ती गति होती है। घ किसी सिलाई मशीन की सुई की गति डैश होती है। इसका जवाब है, किसी सिलाई मशीन के सुई की गति आवर्ती गति होती है। ण किसी साइकिल के पहिए की गति डैश होती है। इसका जवाब है, किसी साइकिल के पहिए की गति वर्तुल गति होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? विभिन्न व्यक्तियों के पग अथवा लंबाई एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। इसके विपरीत जब विभिन्न व्यक्ति एक ही मानक पैमाने से किसी चीज़ की लंबाई मापते हैं तो उसका परिणाम बराबर आता है। इसलिए पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 में लंबाई के अलग अलग परिणाम दिए गए हैं और उनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर। इसका जवाब है, सबसे छोटा 1 मिलीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 5, किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1.65 मीटर बराबर 165 सेंटीमीटर। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 165 सेंटीमीटर बराबर 1650 मिलीमीटर। प्रश्न नंबर 6, राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर, हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, इसलिए 1 मीटर बराबर 1 भागित
1000 किलोमीटर और इसीलिए 3250 मीटर बराबर 3.25 किलोमीटर होगा। प्रश्न नंबर 7, किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है? इसका उत्तर यहाँ एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर दिया गया है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक हमें 33.1 सेंटीमीटर दिया गया है। सिलाई की लंबाई पता करने के लिए हम दूसरे सिरे के पाठ्यांक में से एक सिरे का पाठ्यांक माइनस कर देंगे। इस प्रकार 33.1 सेंटीमीटर माइनस 3.0 सेंटीमीटर और इसका उत्तर आएगा 30.1 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 8, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखों की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। इसका उत्तर है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियां दोनों में ही वर्तुल गतियां होती हैं, जबकि इसमें जो अंतर है या असमानता है वो है किसी चलती हुई साइकिल में वर्तुल गति के साथ साथ सरल रेखीय गति भी होती है, जबकि चलते हुए छत के पंखे एक जगह स्थिर होते हैं। प्रश्न नंबर 9, आप दूरी नापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। इसका उत्तर लचीले फीते में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, इसलिए किसी दूरी को हम इस फीते से जितनी बार नापेंगे उसका परिणाम हमेशा अलग अलग या भिन्न आएगा, उसका परिणाम कभी भी खरा नहीं आएगा। इसलिए दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग नहीं किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 10, आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। आवर्ती गति यानी वो गति जिसमें कोई वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। इसका उदाहरण है झूला झूलने की गति, दूसरा पेंडुलम की गति। धन्यवाद। आशा है आपको ये पाठ और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे।